हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको गंगा नदी के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, गंगा कहाँ से निकलती है और किन मैदानों में प्रवेश करती है, गंगा कहाँ कहाँ से होकर बहती है और गंगा इलाहाबाद में किन किन नदियों में जाकर मिलती है और किस खाड़ी में जाकर गिरती है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना बिल्कुल ग्रामेटिकली तरीके से सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, और इस वीडियो में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताई जाएगी और आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। द गंगा इज अ होली रिवर। द गंगा माने हो गया, गंगा इज माने है, अ माने एक, होली माने होता है पवित्र, रिवर माने नदी। तो देखो, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? गंगा एक पवित्र नदी है। इट राइजेज फ्रॉम द हिमालय। इट माने होता है यह, राइजेज माने होता है निकलती है, फ्रॉम माने होता है से, द हिमालय माने होता है हिमालय। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो वर्ब आई हुई है राइज, इसमें एस लगा हुआ है यानी ई एस लगा हुआ है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? यह हिमालय से निकलती है, यानी गंगा एक पवित्र नदी है और यह हिमालय से निकलती है। तो देखो, इट फ्लोज थ्रू द माउंटेन्स। इट माने यह, फ्लोज माने बहती है, थ्रू माने होता है से होकर, द माउंटेन्स माने होता है पर्वतों। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो वर्ब आई है फ्लो, इसमें एस लगा हुआ है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? यह पर्वतों से होकर बहती है, यानी जो गंगा नदी है वो पर्वतों से होकर बहती है। देन इट इंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार। देन माने होता है तब, इट माने यह, इंटर्स माने होता है प्रवेश करती है, प्लेन्स माने होता है मैदानों, एट माने होता है मैं, हरिद्वार। तो देखो, इसमें हमारी जो वर्ब आई हुई है इंटर, इसमें एस लगा हुआ है, तो यह भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो चलो देखते हैं इसका अर्थ कैसे निकलता है। तब यह हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। तब ये यानी जो गंगा नदी है जो पहाड़ों से होकर निकलती है, तब यह हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। द हिंदूज कॉल इट मदर गंगा। द हिंदूज, हिंदू माने हिंदू,
काल माने होता है बुलाते हैं। इट माने इसे। मदर यानी मैया गंगा। तो पहले इसमें ये देखो, जो काल है, काल माने कहकर बुलाते हैं या कहकर पुकारते हैं। तो इसमें देखो जो वर्ब आई हुई है काल, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, हिंदू इसे गंगा मैया कहकर बुलाते हैं। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। द हिंदूज वर्शिप इट। द हिंदू माने होता है हिंदू, वर्शिप माने होता है पूजा करते हैं। इट माने इसकी। तो देखो इसमें जो हमारी वर्ब आई हुई है वर्शिप, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो हिंदू इसकी पूजा करते हैं, यानी जो हिंदू लोग हैं जो इसकी, जो गंगा मैया की पूजा करते हैं। एंड दे वाथ इन इट। एंड माने होता है और, दे माने हुए, वाथ माने स्नान करते हैं, इन माने में, इट माने इसमें। तो देखो इसमें पहले ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब आई हुई है वाथ, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो चलो देखते हैं इसका अर्थ कैसे निकलेगा। और वे इसमें स्नान करते हैं, यानी जो हिंदू लोग हैं इसे गंगा मैया कहकर बुलाते हैं, और वे इसकी पूजा करते हैं, और वे इसमें स्नान करते हैं। लास्ट मंथ वी वेंट टू हरिद्वार विथ आवर फ्रेंड्स। लास्ट मंथ माने होता है पिछले महीने। वी माने हम, वेंट माने गए, टू हरिद्वार माने हरिद्वार, विथ माने साथ, आवर माने अपने, फ्रेंड्स माने मित्र। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें हमारी जो वर्ब है गो, इसकी जो सेकंड फॉर्म आई हुई है वेंट, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। चलो देखते हैं इसका अर्थ कैसे निकलेगा। पिछले महीने हम अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार गए थे, यानी पिछले महीने हम अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार गए थे। तो चलो आगे देखते हैं। द गंगा जॉइन्स द यमुना एंड द सरस्वती रिवर्स एट इलाहाबाद। तो द गंगा माने हो गया गंगा, जॉइन्स माने मिलती है, द यमुना यानी यमुना, एंड माने होता है और, द सरस्वती माने होता है सरस्वती, रिवर्स माने होता है नदियों, एट माने होता है में, ये प्रपोजिशन है। इलाहाबाद माने होता है इलाहाबाद। तो पहले इसमें ये देखो, हमारा जो गंगा है, गंगा से पहले द आर्टिकल आया है। तो द आर्टिकल क्यों आया है, पहले ये सुन लो। प्रसिद्ध नदियों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब आई हुई है जॉइन, तो जॉइन में तो हमारे एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, गंगा इलाहाबाद में यमुना और सरस्वती नदियों में जाकर मिलती है। दिस
प्लेस इज नॉन एज संगम। दिस माने यह, प्लेस माने स्थान, इज नोन माने होता है जाना जाता है, एज जैसे कि संगम, एज संगम माने होगा संगम के नाम से। तो पहले इसमें ये देखो, मैं हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, यह स्थान संगम के नाम से जाना जाता है। द गंगा फ्लोज थ्रू बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो द गंगा माने होता है गंगा, फ्लोज माने बहती है, थ्रू माने होता है से होकर, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो देखो इसमें जो हमारी वर्ब आई है फ्लो, इसमें एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। चलो देखते हैं इसका अर्थ कैसे निकलेगा। गंगा बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इट्स लॉन्ग जर्नी एंड्स व्हेन। इट माने होता है इसकी, लॉन्ग माने लंबी, जर्नी माने होता है यात्रा, एंड्स माने के बाद या समाप्त होती है, के बाद, व्हेन माने जब। तो पहले इसका अर्थ देख लो, जब इसकी लंबी यात्रा के बाद। इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर कोलकाता। इट माने यह, फ्लोज माने बहती है, इनटू माने में, बे माने होता है खाड़ी, ऑफ माने की, बंगाल यानी बंगाल, नियर माने होता है पास या निकट, कोलकाता। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी जो वर्ब आई है फ्लो, फ्लो में एस लगा हुआ है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो फ्लो माने बहती भी है और गिरती भी है, एक ही बात है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, यह कोलकाता के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद एंड गढ़मुक्तेश्वर are some of the famous cities situated on the banks of the Ganga। तो देखो हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और गढ़मुक्तेश्वर आर माने हैं, सम माने कुछ, ऑफ माने का या की या के, फेमस माने होता है प्रसिद्ध, सिटीज माने होता है शहर, सिचुएटेड माने होता है स्थित, ऑन माने होता है पर, बैंक्स माने होता है तट, ऑफ माने होता है के या का या की, कुछ भी कह सकते हैं, गंगा माने होता है गंगा। तो दोस्तों पहले इसमें ये देखो, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है
आर दी हुई है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। चलो देखते हैं इसका अर्थ कैसे निकलेगा। ये बड़ा पैराग्राफ है, इसका अर्थ करके दिखाते हैं। गंगा के तट पर कुछ प्रसिद्ध शहर हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और गढ़मुक्तेश्वर हैं। यानी जो गंगा नदी के जो तट पर कुछ प्रसिद्ध जो शहर हैं, जैसे हरिद्वार है, कानपुर है, वाराणसी है, इलाहाबाद है और गढ़मुक्तेश्वर है। तो चलो आगे देखते हैं। मैनी फेयर्स आर हेल्ड ऑन द होली बैंक्स ऑफ द गंगा इन दीज सिटीज। मैनी माने होता है अनेक या कई, फेयर्स माने मेले, आर माने आर, हेल्ड माने लगते हैं। आर हेल्ड माने लगते हैं, ऑन माने पर, होली माने पवित्र, बैंक माने होता है बैंक तट या किनारा, ऑफ माने होता है का या की या के, गंगा माने गंगा, इन माने में, दीज सिटीज माने इन शहरों। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। इन शहरों में गंगा के पवित्र तट पर कई मेले लगते हैं। यानी इन शहरों में जो गंगा के पवित्र तट पर कई मेले लगते हैं। मैनी सेंट्स एंड होली मैन लिव ऑन इट्स बैंक्स। मैनी माने होता है अनेक या बहुत, सेंट्स माने होता है साधु या संत, एंड माने होता है और, होली माने होली मैन, होली मैन माने होता है धार्मिक, धार्मिक लोग, लिव माने रहते हैं, ऑन माने पर, इट्स माने इसके, बैंक्स माने होता है तट। तो पहले इसमें ये देखो हमारी जो वर्ब आई हुई है लिव, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो चलो इसका अर्थ कैसे निकलता है देखते हैं। अनेक साधु और धार्मिक लोग इसके तट पर रहते हैं।